नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब को पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख भी चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ठंड के दिनों में उल्टी और लूज मोशन की समस्या ज़्यादा क्यों होने लगती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या। डॉक्टर साहब, उल्टी और दस्त ये दोनों चीज़ें नॉर्मल सीज़न में भी रहती है, अन्य सीजन्स में भी रहती है, लेकिन ठंड में ज़्यादा दिक्कत देती है, ऐसा क्यों? सौम्या जी, ऐसा है कि ठंड में अगर सर्दी खांसी के साथ उल्टी और लूज मोशन, पेट का डिस्टर्बेंस नहीं है, तो एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं, जो वायरस का, तो वो भी वायरस का अटैक है, उसको कहते हैं नोरो वायरस। नोरो वायरस से जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, उसमें प्योर उल्टी होगी, लूज मोशन होगा, पेट में दर्द होगा और आप अचानक कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो ये वायरल इलनेस है, ये बैक्टीरियल डायरिया नहीं है। कई बार लोग समझने में भूल कर देते हैं कि नोरो वायरस जो विंटर के लिए एक चोली दामन का साथ है, कभी कभी नोरो वायरस का अटैक होता है, जैसे और वायरसेस का अटैक होता है ठंड में। राइनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है, बहुत सारे वायरसेस हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, सांस की नली को अफेक्ट करते हैं, सर्दी खांसी वगैरह हो जाता है। लेकिन नोरो वायरस जो है, ये प्राइमरली आपके पेट में जाके, गैस्ट्रिक रीजन में जाके असर करता है, जिसकी वजह से आपको उल्टियाँ होती हैं और लूज मोशन हो सकता है। तो इसमें एंटीबायोटिक देने की भूल ना करें। तो अगर सिंपल उल्टी है और लूज मोशन हो रहा है, पेट में दर्द है, कमजोरी है, सिर्फ उसका डिहाइड्रेशन को ठीक करना है, यानी ऊपर से रिप्लेस करना है, फ्लूइड रिप्लेस करना है, मरीज धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और साथ में जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, पेट के दर्द का और ये सब मेडिसिन देते रहें। तो नोरो वायरस एक नॉन इंटाइटी है ठंड के दिनों में, जिसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं और लूज मोशन होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस वायरस की वजह से उल्टी लूज मोशन हो रहा है, तो एंटीबायोटिक ना दी जाए, तो फिर ठीक कैसे होगा? क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत परेशान करती हैं लोगों को, और पहला यही होता है कि दुकान पर जाएंगे, लूज मोशन की दवा लेंगे और खा लेंगे। तो फिर अगर दवा नहीं लेनी है तो ठीक कैसे होंगे? तो दवा, एंटीबायोटिक जो होता है सौम्या जी, तो एंटीबायोटिक जो स्पेसिफिक टर्म है वो बैक्टीरियल इलनेस के लिए होता है, वायरस के लिए एंटीबायोटिक नहीं होता है। इसलिए आजकल देखिए होंगे कि एंटीबायोटिक का चलन इतना बढ़ गया कि थोड़ा भी अगर लूज मोशन हुआ, थोड़ा भी बुखार हुआ, थोड़ी सर्दी खांसी हुई, लोग जाके काउंटर पर ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको कहते हैं वो ले लेते हैं, एंटीबायोटिक वहाँ से मिल गया, जिसकी वजह से आज दुष्परिणाम जो झेलना पड़ रहा है पूरी जमहूरियत को, पूरी जनता को, पूरे समाज को और डॉक्टर समाज को खास करके, कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इतना बढ़ गया है समाज में। मेडिकल सर्किल में तो हम लोग की रूहें कांप जाती हैं, कभी कभी ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन आ जाता है। आप देखी होंगी पहले ज़माने में जो टाइफाइड वगैरह होता था, सिंपल क्लोरोफेनिकॉल से ठीक हो जाता था। अब 90% टाइफाइड क्लोरोफेनिकॉल से रेसिस्टेंट हो गया। तो छोटी छोटी बीमारियां भी रेसिस्टेंट हो रही हैं, जस्ट बिकॉज कि एंटीबायोटिक का चलन इतना बढ़ गया। इसलिए एंटीबायोटिक के प्रसार को तो रोकना ही होगा। नॉर्मल वायरल के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। वायरल इन्फेक्शन आता है, वो अपना समय 3-4 दिन 5 दिन जो उसका समय हो, वो अपने आप चला जाता है। सिर्फ उनके लक्षणों का इलाज करना होता है। वो चाहे वायरल इन्फेक्शन आपके थ्रोट का हो, वो वायरल इन्फेक्शन आपके नाक का हो, वो फ्लू वायरस हो, चाहे जिस किस्म का वायरस हो, उसमें एंटीबायोटिक देने की भूल। हाँ, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संकेत हैं, जो फिर एक अलग चैप्टर है, तो जहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संकेत लगें, बहुत ज़्यादा खखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, और जहाँ भी डॉक्टर को लगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो एंटीबायोटिक देने से गुरेज न करें। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। ये समाज के लिए हानिकारक है, पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।